सुसाइड को लेकर कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने एक कोचिंग स्टूडेंट जो कि सुसाइड का कदम उठाने जा रहा था उसको सुरक्षित बचा लिया है। कोटा शहर के एसपी को यूपी पुलिस से स्टूडेंट के आत्मघाती कदम उठाए जाने की इनपुट मिले और इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस स्टूडेंट को ढूंढ निकाला। गनीमत रही कि पुलिस की टीम समय पर स्टूडेंट के हॉस्टल पहुंच गई और उसे बचा लिया गया। स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है और कोटा शहर के एसपी शरद चौधरी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। कोटा पुलिस लगातार कोचिंग स्टूडेंट्स को लेकर गंभीर है और कोचिंग स्टूडेंट के स्ट्रेस को लेकर एक विशेष सेल भी बनाई हुई है। पुलिस को कल बड़ी कामयाबी मिली है। एक स्टूडेंट जिसको यूपी से पुलिस को इनपुट मिला था कि ये कुछ गलत कदम उठा सकता है, उसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई और स्टूडेंट की जान बचा ली। शहर एसपी की अहम भूमिका रही क्योंकि उन्होंने एक टीम का गठन किया था और गठन करने वाली जो टीम थी उन्होंने जो एक पूरी तरह से तत्परता दिखाते हुए स्टूडेंट को सुरक्षित बचा लिया। सर, ये किस तरह का मामला था और क्या उसमें इनपुट मिला था? मुझे स्वयं को और कोटा शहर पुलिस को काफ़ी संतोष का अनुभव है, प्रसन्नता भी है कि हमें एक बच्चे की जान बचा पाने में कामयाब हुए। हमें वाराणसी के साइबर सेल से इनपुट मिला था। वाराणसी में किसी बच्चे ने आत्महत्या करी। उसकी दोस्ती कोटा में पढ़ रहे एक बच्चे से थी। उसका इन्वेस्टिगेशन जब उन्होंने प्रारंभ किया, ये कल की घटना थी, तो उस बच्चे के मोबाइल में जिसने वाराणसी में सुसाइड किया था, उनको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला कि जो उसका दोस्त कोटा में अध्ययनरत है वो भी ऐसा कोई कदम उठा सकता है। ये टिप उन्होंने हमको दी। उस पर तत्काल, ये कुनाड़ी थाने इलाके का मैटर था, तो मेरे एडिशनल एसपी सिटी उमा, एडिशनल एसपी सिकाऊ और एडिशनल एसपी श्रीमन, हम सब बेसिकली हमारे कल आईजी साहब की फेयरवेल पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे, एक साथ इकट्ठे थे, तभी ये इनपुट आया। तो मैं और मेरे अधिकारी और कुनाड़ी, नामता, साइबर सेल, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम सारे भागे और उसकी लोकेशन निकाली। तो वो कुनाड़ी इलाके में नहर के पास में आई, वहाँ हम भागते रहे। लेकिन उन्होंने एक सूचना जो हमको दी थी वो थोड़ी सी गलत थी, थोड़ा सा हम भ्रमित हुए, उसमें हमें 15 मिनट लगे। फिर जिस नंबर को हमने ट्रैक किया, बात करने की कोशिश करी, उससे कैफ आईडी सारी चीज़ें निकाली, हमें 10 मिनट लगे उसमें एक बच्चे की डिटेल आई जो यहाँ के कोचिंग संस्थान में पढ़ता था। वहाँ से फिर उनके हॉस्टल का एड्रेस लिया, उस हॉस्टल पे भगे और उस बनारस वाराणसी जो सूचना मिली थी वो कुछ तो सही थी और कुछ गलत थी, लेकिन उसको डेवलप आधे घंटे में करते हुए और हम उस हॉस्टल तक पहुंच गए जिसमें कि वो बच्चा निवासरत था। हमने उससे बात करी, तो पहले तो उसने बात करी, लेकिन निश्चित रूप से बच्चे जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ऐसा कोई घटनाक्रम कर रहे होते हैं तो उसने बात करना भी बंद कर दी। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आने से हम उस कमरे तक पहुंचे और उस कमरे को खुलवाया और वो बदहवास सा बच्चा हमको मिला। निश्चित रूप से यदि कुछ विलंब होता, बनारस से सूचना नहीं मिलती या किसी अन्य सूत्र से सूचना नहीं मिलती, तो शायद आज जो खुशी का अनुभव, मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है, उसकी जगह विषाद का विषय होता कि एक और बच्चे ने कोटा में सुसाइड कर लिया। उसके माँ बाप अर्ली मॉर्निंग आए थे। हमने रिक्वेस्ट करी थी, हम ये चाहते थे कि वो मीडिया के सामने आए। बच्चे को तो हम नहीं ला सकते, ना नाम बता सकते, कि वो आकर के अन्य पेरेंट्स के लिए, अन्य बच्चों के लिए ढाढ़स भरे 2 शब्द कहें, ताकि यदि कोई और बच्चे विषाद में हैं, अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, किन्हीं भी कारणों से, तो शायद वो उनकी जान बचाई जा सके। उनके माध्यम से हम कहलवाना चाहते थे कि वो हमसे संपर्क करें, कोटा पुलिस से बच्चे संपर्क करें, हम उनकी मदद के लिए हैं। लेकिन वो आज सुबह उनके पेरेंट्स बच्चों को लेकर के चले गए। अक्सर अमूमन पेरेंट्स शाही होते हैं या उनके दिमाग में जो भी होगा, हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने नहीं माना। हो सकता है वो फ़ोन पे मैं बात करा पाने में शाम तक कामयाब हूँ, लेकिन कोटा शहर पुलिस आज
एक संतोष का अनुभव कर रही है कि एक बच्चे की हम जान बचा पाए। सर, और भी कई बच्चों को वापस भेजा गया है काउंसलिंग करके, उनके अभिभावकों की काउंसलिंग करके। ये लगातार अब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या ये अभियान लगातार जारी रहेगा सर? देखिए, मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पुलिस में आया था तो हम क्रिमिनल्स का चेज करते थे, कोई सूचना मिलती थी और हम भागते थे, पुलिस भाग रही है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। कभी हम पकड़ने में कामयाब होते थे, कभी नहीं होते थे। यहाँ कोटा आकर के एक नई प्रकार की जो बच्चों के साथ पुलिसिंग हो रही है, यहाँ हम आत्महत्या करने वाले बच्चों की इनपुट कहीं से मिलता है, फिर उसको चेस करना हमारी टीम प्रारंभ करती है, पीछा करना प्रारंभ करती है। और वो एक रेस होती है बिटवीन टाइम कि बच्चा कोई स्टेप ना उठा ले और हम पहले वहां तक पहुंच जाएं। जितनी बार हम पहले पहुंचेंगे, हम बच्चे को बचा पाने में कामयाब होंगे। हमें देर हो जाएगी तो हम नहीं बचा पाएंगे। आपके माध्यम से सारे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ, कोई भी परेशानी है बेटा, तुरंत आप संपर्क करें। हमारे खूब सारे नंबर हैं, कंट्रोल रूम है, अभय कमांड सेंटर है, जगह सारे हॉस्टल्स, पीजीज में हमने चस्पा कर रखे हैं। सीधे बात करें, मुझसे बात करें। कोई दिक्कत है, समस्या है, हम उसे सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जीवन अनमोल है, अमूल्य है, उसको इस प्रकार से न गंवाएं। ये मेरा आपके माध्यम से सबसे आग्रह है। शहर एसपी लगातार अपील कर रहे हैं कि जीवन अनमोल है और इसको जो है ऐसे ना गंवाएं, और पुलिस की ये तत्परता दिखा रही है कि कोटा में न सिर्फ जिला प्रशासन, उसके बावजूद पुलिस की जो टीमें हैं वो भी लगातार स्टूडेंट्स के सुसाइड को लेकर के गंभीर है, और जो पुलिस की टीमें हैं उसके सार्थक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए शहर एसपी द्वारा अभिभावकों से और बच्चों से की जा रही अपील को वो गंभीरता से लेंगे, और आने वाले वक्त में इस तरह की दुखद या इस तरह की सतर्कता वाली खबरें जिसमें पुलिस और जिला प्रशासन की एक्सरसाइज हो, उनको परेशानी का सामना करना पड़े, उनकी तलाश में जाना पड़े, ऐसे मामले सामने ना आए। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी।